यस सर। ओके, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो HTML है, जो कि हमारी फर्स्ट जो है एक लैंग्वेज है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बेसिक लैंग्वेज है जो कि किसी भी वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर एम्बेड होती हैं। यानी बेसिक लैंग्वेज यही है HTML। और बाकी जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट से रेलिवेंट जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस समझ लें, या डिजाइनिंग के हवाले से, स्टाइल के हवाले से, तो वो तमाम की तमाम इसी के अंदर एम्बेड होती हैं। एम्बेड होने से मुराद ये कि इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें फ्राहम करती है ये वाली लैंग्वेज। तो इसका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पेज बनाना सीखेंगे। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट जो है वो बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन है जी HTML की। तो देखते हैं कि ये क्या है। वो कहता है जी, व्हाट इज HTML। पहले तो यहाँ पे स्टैंड्स फॉर इसका दिया, मुखफ़्फ़ किस चीज का है। तो ये मुखफ़्फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास ये तीन लफ्ज हैं। हाइपर टेक्स्ट है, और मार्कअप है, और लैंग्वेज है। तीन लफ्ज हैं, इनको हम लोग फर्दर देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है कि ये क्या चीज है। हाइपर टेक्स्ट से क्या मुराद है। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर अगर हम लोग एक लिंक लगा होता है, जिसके ऊपर बेसिकली एक लिंक लगा होता है, और जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक, या विद इन वन पेज, यानी आप एक जगह से एक ही पेज के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकते हैं। यानी हाइपर लिंक उसमें बेसिकली लगा होता है, लिंक या हाइपर लिंक। तो ऐसा टेक्स्ट जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। यानी ऐसा टेक्स्ट, बाकी तो नॉर्मल टेक्स्ट हम जो भी यूज करेंगे वो एज इट इज ही शो होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। एज इट इज ही शो होता है। बेटा मैं एक फोन कॉल ले लूँ, सॉरी। जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा इसको दोबारा से। तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली यानी वेब पेज का एक अहम हिस्सा। वैसे तो रूटीन में, यानी जब स्टार्ट हुआ, इसको क्यों ये नाम दिया गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों दिया गया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ही यही है कि ऐसा टेक्स्ट जो कि नॉर्मल टेक्स्ट तो लिखा जा रहा था, तो टेक्स्ट के अंदर ही मजीद टेक्स्ट को यूज किया गया, जिसके ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हमें जंप करके किसी और डॉक्यूमेंट में, या वेब पेज में, या उसी पेज के अंदर दूसरे हिस्से में हमें ले जाता है। तो ऐसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। ये बात जहन में रख ले। इसको पढ़ के देखते हैं। वो कहता है हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट ही होता है दैट यू क्लिक टू जंप फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। आप जिसको यूज करते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक जंप करने के लिए। दिस इज अ रेफरेंस टू द एबिलिटी ऑफ वेब पेजेस टू लिंक टू वन अनदर।
तो ये बेसिकली वो रेफरेंस होता है, ये एबिलिटी होती है वेब पेजेस की कि वो लिंक अप होते हैं एक पेज से दूसरे पेज तक। इसी तरह से मिलके पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होती है हमारी। फिर होता है मार्कअप। मार्कअप बेसिकली क्या है, ये टैग्स होते हैं। मार्कअप इस तरह से ले रहे कि जैसे हम कोटेशन मार्क्स लेते हैं, डबल कोटेशन मार्क आप लोगों ने देखे होंगे। हमने कोई कोट लिखना हो, कोई कोटेशन लिखनी हो, कोई सेंटेंस लिखना हो कोटेशन के हवाले से, जिसको अकवाले ज़र्री भी कहा जाता है उर्दू में, तो हम उस या कोई चीज अहम जो चीज होती है तो उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर देते हैं, तो वो होता है मार्क कर देते हैं हम, यानी कोटेशन मार्क होते हैं, तो वो भी मार्क किया जाता है। यहाँ पे भी मार्कअप किया जाता है कुछ चीजों को। वो देखते हैं कि क्या चीजें हैं। वो कहता है मार्कअप क्या है, टैग्स होते हैं दैट अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस इन टेक्स्ट। बेसिकली ये मार्कअप्स होते हैं जो कि टैग्स होते हैं ये, जिनको हम लोग जो है वो प्लेन टेक्स्ट के गिर्द फॉर्मेटिंग या उसके लेआउट के लिए हम लोग लगाते हैं। लिटरली द प्लेन टेक्स्ट इज मार्कअप विद द टैग्स। तो जितना भी उसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है, प्लेन टेक्स्ट लिखा जाता है, उसको हम मार्कअप करते हैं विद इन टैग्स। यानी हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। ये लैंग्वेज बेसिकली है ही टैग्स, इसमें टैग्स को ही हम लोग सीखेंगे। मुख्तलिफ टैग्स को जब हम लोग किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिर हो गई ये लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है इसको वो कहता है जी कंसीडर किया जाता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे, अ रेफरेंस टू द फैक्ट दैट HTML इज कंसीडर्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तीनों लफ्ज जो हैं हम लोगों ने यहाँ पे इनका थोड़ा सा देखा है कि ये क्या है, यानी इसके नाम के लिहाज से। अब इसकी बेसिक्स क्या हैं, कहाँ पे ये यूज होती है, तो इसकी बेसिक्स देखते हैं। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। कोई और लैंग्वेज इसके मुकाबले में नहीं बनाई गई। यहाँ पे लफ्ज है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड से क्या मुराद होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड यानी किस चीज का मेयार, ये क्वालिटी हम कह सकते हैं इसकी। सर ऐसा स्टैंडर्ड जिसे ISO मुकर्रर करता है। ठीक है, क्या बात। और सर विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ठीक है जी, ऐसी मिकदार जिसको सब मानते हो। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। ये एंड वाले दोनों आंसर बहुत जबरदस्त आए। तो स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली एक मेयार होता है जिसको एक मखसूस इलाके के लोग या पूरी दुनिया के लोग या कहीं पे भी उसको माना जाता है। जैसे हर जो मुल्क है, जैसे पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर जैसे पहले आंसर आया कि क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी, आमतौर पे ये लिखा हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड जो होता है ना, जहाँ पे म्यारी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है क्वालिटी वाइज या उसकी अच्छी क्वालिटी। किसी ना किसी हद तक वो चीजें आती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी पाकिस्तान का म्यारी वक्त, तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये तो नहीं है कि आला क्वालिटी का वक्त पाकिस्तान का या क्वालिटी का वक्त, तो हम कहते हैं एक म्यारी वक्त है। म्यार जो है ये बेसिकली जैसा कि बताया है कि कुछ रूल्स होते हैं, उनको डिफाइन किया जाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या उसको जो प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ चीजें मिकदारें होती हैं जिनको एक मान लिया जाता है कि ये चीज इस तरह से होगी। ये दुनिया को चलाने के लिए जो है सारा कुछ किया जाता है। तो हमारे यहाँ सूरज के लिहाज से एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया। जैसे अभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार आज 3 बजे क्लास होगी, तो क्लास का मतलब ये है कि वो 3 बजे का मतलब 3 बजे है। जब मैं कहता हूँ कि 4 बजे, इट मीन्स कि आप लोग 4 बजे तक वेट करते हैं, तो 4 बजे का मतलब सबकी घड़ी पे वो एक स्टैंडर्ड टाइम है, सबके पास उतना ही टाइम होगा। इट मीन्स कि वो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। ये नहीं होगा कि आप
1 बजे जो है वो बैठ जाएं और आप मुझे कहें कि सर आप लिंक भेजें, या आप शाम को रात को आ जाएं जी मेरी घड़ी में तो अब 3 बजे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है पूरी कौम के लिए, ताकि ये जो है कंट्राडिक्शंस या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर आप लोग देखें कि वजन के लिहाज से कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए, ग्राम्स हैं, किलोग्राम्स हैं, डिस्टेंस को मापने के लिए जो है वो यूनिट्स दिए गए हमें, मीटर्स, मिलीमीटर्स या डिफरेंट उसमें आ जाती हैं इंचेस वगैरह। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड कोई इंस्टीट्यूट बनाता है, कोई अदारा बनाता है और उसको अप्लाई करता है तमाम दुनिया के ऊपर, और तमाम दुनिया के ऊपर या एक मखसूस इलाके के ऊपर। रीजन यही होती है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे पाकिस्तान से फर्ज करें हम कोई चीज बाहर भिजवाते हैं, लेट्स सपोज के हमने 1000 केजी गंदम लेट्स सपोज के बाहर भिजवा दी, तो बाहर जाके भी वो 1000 केजी ही होगी। रीजन क्या है कि जितना किलोग्राम हमारे पास है उतना ही बाहर है। क्यों है? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, एक वजन लिया गया, उसको कहा गया कि ये एक स्टैंडर्ड है। बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। इसी तरह से देखें कि जैसे मुझे एक चीज पे हंसी आती बाज़ कि जो ये मेडिसिन कंपनीज होती हैं, यानी कंपनीज नहीं, जो फार्मेसीज वगैरह होती हैं या कुछ मेडिकल स्टोर या कुछ और इस तरह के, वो ये चीज लिख देते हैं कि हमारे यहाँ मियारी चीजें दस्तयाब हैं, मियारी अद्वियात दस्तयाब हैं। मियारी अद्वियात से क्या मुराद है? मियारी से ये मुराद है कि उनकी फार्मूलेशन जो प्रॉपर दी गई है, किसी अदारे ने दी है, जिसने रिसर्च की है मेडिसिन पे, उसने जो फार्मूलेशन उसकी दी है वो उतनी मिकदार में पूरी है। तो मुझे इस चीज पे हंसी आती होती है कि ये मेडिकल स्टोर वालों को कैसे पता चलता है कि ये जो मेडिसिन लेके आ रहे हैं इसमें मिकदार पूरी है। ये तो पीछे से जो चीज आ रही है वहां से पता चलेगा, या उसको जज किया जाए तो पता चलता है कि जनाब ये चीज म्यारी है। तो म्यारी का मतलब यानी हमारे यहाँ यही चीज ली जाती है कि जनाब उसकी एक क्वालिटी जो है अच्छी होगी या कुछ इस तरह से, वो किसी हद तक मीनिंग में आ जाता है। लेकिन असल जो चीज है वो यही है कि उसको जो उसकी स्टैंडर्ड जिस अदारे ने उसको उसकी फार्मूलेशन की है या वो स्टैंडर्ड दिया है, उसको उसके मुताबिक अगर चीज है तो वो एक स्टैंडर्ड है। ये मुझे समझाने की इसलिए भी जरूरत पड़ी कि स्टैंडर्ड का लफ्ज अक्सर जो है वो यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी, तभी मैंने इतनी डिटेल में जाके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो पूरी दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड माना गया। बेटे अपने माइक ऑफ करें, ये किसी का माइक चल रहा है। HTML जो है इसको पूरी दुनिया में जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है। शुरू में ही ये लैंग्वेज बनाई गई और आसान तरीन लैंग्वेज है। इसमें हम लोग टैग्स का यूज करते हैं और चीजों को दीगर चीजें जो हैं वो यूज करते हैं, यानी जो कंटेंट होता है हमारा उसको यूज किया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है और टैग्स का यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये समझ लें कि बिल्डिंग जैसे एक तामीर की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसकी फिनिशिंग नहीं। एक बिल्डिंग जो है हमने रॉ स्ट्रक्चर उसका खड़ा कर दिया, तो रॉ स्ट्रक्चर जो बनाने के लिए हमारे पास क्या है, HTML होती है। तो इसके थ्रू हम लोग करते हैं। बाकी जितने भी चीजें करनी है हमें दीगर लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है फिर। तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। नंबर सेकंड है, वो कहता है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये उसको बनाने में मदद करती है। HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इस मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, बल्कि नीचे जो है एग्जांपल भी दी गई है। तो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स पे ये मुश्तमिल होती है। और HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी जो भी हमने कंटेंट दिया है वो ब्राउजर को बताता है, एलिमेंट बताता है बेसिकली कि उसने वो कंटेंट, क्योंकि
कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राउजर जो है वो बराह रास्त इस लैंग्वेज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके मुताबिक जो है वो हमें डिस्प्ले फ्राहम करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे एलिमेंट की बात कर ली हमने, हालांकि ऊपर हमने बात की कि टैग्स होते हैं इसमें, तो टैग्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, फिर वो भी एलिमेंट्स के अंदर ही होते हैं। बेसिकली जो टैग्स के अंदर हम लोग चीज यूज करेंगे वो एलिमेंट ही होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी है, वो कहता है HTML एलिमेंट लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग। ये वही जैसे कोट्स नहीं हमने दे दिया, डबल कोट्स में कर दी चीजें, तो यही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि टैग से हम लोग इनक्लोज कर देते हैं। तो वो पूरे का पूरा यानी एक स्टार्टिंग टैग, एक एंडिंग टैग, तो इस तरह से मिलके वो एक एलिमेंट बनता है। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। तो उसकी फिर वो डिस्प्ले जो करेगा हमारे लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, वो डिफरेंट होगी। ओके, इसकी हिस्ट्री है जी। HTML has evolved immensely since its inception in the late 1980s. यानी तब से इस्तेमाल हो रही है जब इसको बनाया गया, लेट 1980s में बनाया गया, यानी कोई 1987 88 में तकरीबन इसको बनाया गया था, 88-89 में। तो जब इजाज़त मिली, जैसा कि हमने देखा था कि जो US गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन लिफ्ट किया था इंटरनेट के ऊपर भी। अच्छा, फिर वो कहता है जी HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ये वही बात आ गई। HTML हैज बीन कंसीडर्ड अ कॉर्नरस्टोन टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। कॉर्नरस्टोन से मुराद यही होती है। कॉर्नरस्टोन क्या होता है? जैसे एक पिलर होता है, पिलर टाइप जैसे होता है, तो यानी ये एक तरह से पिलर्स जो हैं वो खड़े करती है एक वेब पेज के लिहाज से। वर्ल्ड वाइड वेब का ये कॉर्नरस्टोन के तौर पे ये यूज होती है। फिर वो कहता है HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो इसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके ब्लॉक्स में क्या चीज आ जाती है? उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स हो सकते हैं, उसमें इंटें हो सकती हैं, तो वो एज ए ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, तो उसमें क्या हमारे लिए एलिमेंट्स कौन से होंगे, सॉरी उसमें ब्लॉक्स क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे। तो HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। टैग कैसे शो होता है? यहाँ पे ये डेलिमिटर्स दिए हुए हैं, एंगल ब्रैकेट्स भी इनको कहा जाता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये भी सिंबल इनको कहा जाता है। 3 नाम है इनके बेसिकली। इनको डेलिमिटर्स कहा जाता है, इनको एंगल ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, और लेस देन एंड ग्रेटर देन भी हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम इनको यूज करेंगे दोनों नेम से। हम लेस एंड ग्रेटर देन इसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम डेलिमिटर्स कहेंगे या हम लोग कहेंगे एंगल ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स के तौर पे ये वाली जो सिंबल्स हैं ये यूज होंगी टैग्स के लिए। अच्छा, एलिमेंट की बात आ गई। HTML टैग्स, हेडिंग देखिएगा। 3 चीजें हमारे पास होती हैं जब हम लोग इस लैंग्वेज को अप्लाई करने जाते हैं, या इसको अपने वेब पेज के ऊपर हम लोग कोड करते हैं वेब पेज के लिए। तो 3 चीजें हमें इसमें देना पड़ती हैं या दे सकते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? HTML का एक तो टैग होता है, टैग्स होते हैं, फिर एलिमेंट्स होते हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एलिमेंट क्या है? वो कहता है जी एलिमेंट जो है वो an element in HTML represents some kind of structure or semantics and generally consists of a star tag। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये एग्जांपल दी गई है पैराग्राफ के लिए, P फॉर पैराग्राफ। P जो है या पैराग्राफ के लिए जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो P है। P जो है वो एलिमेंट है। क्या बात फॉलो कर रहे हो? यानी मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी इस चीज की डिटेल यहाँ पे समझा देता हूँ। तो P क्या है? ये हमारा एलिमेंट है। जब हम लोग ये एंगल ब्रैकेट्स भी इसके गिर्द लगा देते हैं तो ये पूरा एक टैग बन जाएगा। P फॉर पैराग्राफ जो कि एक एलिमेंट है, और जब
इसके गिर्द हम लोग ये ब्रैकेट्स लगा के इसको इस तरह से इनक्लोज करेंगे तो ये स्टार्टिंग टैग बन गया, ये टैग है, ये एंडिंग टैग है हमारा। तो इन दोनों टैग्स के दरमियान में हमने कुछ चीज लिख दी है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दिस इज कंटेंट ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया है पैराग्राफ, यानी जो भी आपने लिखना है ये पैराग्राफ के लिहाज से ये शो होगा। यानी पी जो है इसका असर इस चीज के ऊपर होगा जिसको इनक्लोज किया गया है पी स्टार्ट से और पी एंड से। पी क्या है? ये एक टैग है, सॉरी एलिमेंट है, और ये स्टार्टिंग टैग है उसका, और ये एंडिंग टैग है। तो ये पी फॉर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ का एलिमेंट हो गया। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो इसकी खसूसियात होती हैं, वो भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे उस चीज की भी एग्जांपल दी गई है। वो कहता है HTML टैग्स क्या होते हैं। पिछले में हमने एलिमेंट को पढ़ लिया कि एलिमेंट क्या होता है। यहाँ पे P फॉर पैराग्राफ, और P जो है पैराग्राफ के लिए एलिमेंट यूज हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए P को हमने याद कर लेना है कि ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। ओके, यहाँ तक इतना ही है। टैग क्या होता है, टैग कैसे बनता है? टैग्स आर यूज्ड टू मार्क अप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो टैग जो होते हैं वो मार्कअप करने के लिए यूज होते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग जो होता है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन HTML एलिमेंट। एक एलिमेंट हम लगाते हैं, जैसे P एक एलिमेंट लगाया गया तो उसका एक स्टार्टिंग टैग लगाया हमने और फिर एक एंडिंग लगाया, तो इन चीजों को टैग कहा जाता है। तो टैग कैसे बनता है? टैग बनता है जनाब, अ स्टार्ट टैग कंसिस्ट्स ऑफ एन ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, दिस वन, ये वाली जो सिंबल है इससे स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द एलिमेंट नेम, जैसे P जो है वो एलिमेंट का नेम है, जीरो और मोर स्पेसिस सेपरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यू, अगर आपने कोई एट्रीब्यूट देना है वो दे सकते हैं, आप स्टार्टिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट देते हैं, एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और उसको क्लोज कर दिया जाता है एक एंगल ब्रैकेट से। ये एग्जांपल दे दी गई, यानी ये देखिएगा, ये एक पूरे का पूरा क्या है, ये एक टैग है पैराग्राफ का। तो अ स्टार टैग विद नो एट्रीब्यूट्स, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया गया, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट कर दी गई, पैराग्राफ का एलिमेंट स्टार्ट हो गया, एंगल ब्रैकेट क्लोज होगी, पूरा स्टार्टिंग जो है ये टैग बन चुका है। फिर अगर इसी में हमने कोई एट्रीब्यूट्स देने हो, जैसे ये P के साथ क्लास इक्वल टू इन्फो, तो क्लास इक्वल टू इन्फो जो है ये इसका एक एट्रीब्यूट्स है, विद एट्रीब्यूट्स। तो हमने इसी जो होता है स्टार्टिंग टैग, इसी के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स भी देने होते हैं। एट्रीब्यूट्स किस चीज के होते हैं? उसी एलिमेंट के होते हैं, यानी पैराग्राफ के मुतालिक हम लोग एट्रीब्यूट्स देने जा रहे हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी खसूसियात, तो इनको इन डिटेल्स हम लोग समझेंगे। अब अगर अभी नहीं समझ आ रही है, थोड़ी समझ आ रही है, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरी अभी आज ही समझ आएगी। तो लास्ट वन है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग को हम लोग, इसकी निशानी ये होती है कि इसमें हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स हैं, फॉरवर्ड स्लैश है और साथ P। तो फॉरवर्ड स्लैश किस चीज को शो कर रही है कि ये एंडिंग टैग है हमारा। स्टार्टिंग जो होता है उसको ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है और एंडिंग जो होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। तो एंड टैग विद फॉरवर्ड स्लैश। क्या यहां तक आपको कुछ ना कुछ समझ आई है बेटे? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, यानी हाँ, तीन सर। चीजें होगी। जब हम लोग HTML को पढ़ेंगे तो बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स जैसे P एक एलिमेंट है, B एक एलिमेंट है, I एक एलिमेंट है, इनको हम देखेंगे फर्दर। फिर इन्हीं एलिमेंट से मिलकर टैग्स बनते हैं। तो टैग्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। कुछ टैग्स हमारे पास सिंगल होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। मोस्टली हमारे पास पेयर्ड है। पेयर्ड से मुराद यह है कि एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग होता है, उसके दरमियान में हम लोग अपना कंटेंट दे देते हैं, जो भी जिस चीज के ऊपर उस चीज का इफेक्ट चाहिए। और लास्ट वन जो चीज है वो होता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर बेसिकली चेंज करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट जो है वो लगा देते हैं। तो हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं स्टार्टिंग टैग के अंदर।
तो ये 3 चीजें हम लोगों ने अभी तक स्टडी की। नेक्स्ट देखते हैं जी एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो यहाँ पे उसने एट्रीब्यूट दिया है, एन एट्रीब्यूट डिफाइंस अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट। प्रॉपर्टी होती है खसूसियत, यानी किसी भी एलिमेंट की खसूसियत को डिफाइन करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। किन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं? कंसिस्ट्स ऑफ एन एट्रीब्यूट या वैल्यू पेयर एंड अपीयर्स विद इन द एलिमेंट्स स्टार टैग। और कहां पे इसको दिया जाता है? स्टार टैग के अंदर दिया जाता है एट्रीब्यूट को। एन एलिमेंट स्टार टैग मे कंटेन एनी नंबर ऑफ स्पेस सेपरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। तो हम कई जो है वो एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं एक ही एलिमेंट के अंदर। एक ही एलिमेंट के अंदर कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे? वो कह रहा है स्पेस देके उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। एग्जांपल दी गई है इमेज, IMG जो है वो एक टैग है हमारे पास। SRC जो है ये एक एट्रीब्यूट दिया गया और उसके अंदर एक फाइल का नेम दे दिया गया है जो कि एक पिक्चर फाइल है। तो ये इस तरह से क्या बना, पूरे का पूरा ये क्या है? ये एट्रीब्यूट है, यानी SRC जो है इसका एट्रीब्यूट है। IMG क्या है? वो टैग का नाम था। तो उसी के साथ हमने एट्रीब्यूट का यूज किया। हमने अगर मजीद कोई एट्रीब्यूट यूज करना हो तो स्पेस देंगे और मजीद जो है एट्रीब्यूट उसको यूज कर लेंगे। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं HTML के अंदर जो कि हम लोगों ने की। फिर HTML कन्वर्जन्स है, तो HTML5 की वो बात कर रहा है। HTML5 जो है ये हमारी लेटेस्ट HTML है, ये बात ध्यान में रख लें। इसमें पिछले वर्जन्स भी हैं, इसमें HTML4 भी थी, 3 भी थी और दीगर जो स्टार्टिंग से लेके अब तक। और XHTML भी इसमें चलती रही। XHTML भी उसको कहा जाता है, HTML5 से पहले थी। तो लेटेस्ट जो है HTML वो 5 जा रही है। इसमें ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो पिछले भी हैं वो भी चीज़ें टैग्स या एलिमेंट्स शामिल हैं। कुछ को मनसूख कर दिया गया, कुछ नए हमें एलिमेंट्स दिए गए जिनकी मदद से बड़ी आसानी से हम लोग एक वेब पेज जो है या उसके जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो इसका कन्वर्जन्स देखिएगा क्या है। वो कहता है न्यू एलिमेंट्स इसमें दिए गए HTML5 में। कौन कौन से? वीडियो से मुतल्लिक दिया गया है, टाइम से मुतल्लिक दिया गया और नैव फॉर नेविगेशन। तो ये नए एलिमेंट्स इसमें शामिल किए गए। न्यू इनपुट एट्रीब्यूट्स, नए इनपुट के लिए एट्रीब्यूट्स इसमें शामिल किए गए। उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ईमेल है, URL है, डेट्स एंड टाइम्स है। फिर वो कहता है जी न्यू एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग चार सेट या कार सेट इसको कहा जाता है। करैक्टर सेट बेसिकली कार सेट है। एसिंक्रोनाइज एंड पिंग ये नए एट्रीब्यूट्स इसमें शामिल किए गए। सम डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस। तो ये भी एक चीज है कि इसी का फीचर है कि कुछ जो डाटा है वो यूजर की डिवाइस पे स्टोर होता है। तो HTML5 ये सारा काम करवाती है। हम लेटेस्ट चूंकि इसी को पढ़ने जा रहे हैं तो ये वही है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट को यहाँ पे दोबारा से दिया गया है। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो यहाँ पे टैग का नेम होगा, कंटेंट गोज हियर, और जो टैग का नेम है उसको क्लोज कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली टैग नेम नहीं है बल्कि एलिमेंट नेम होगा। टैग तो पूरे का पूरा बनेगा, यहाँ पे एलिमेंट नेम आना चाहिए। ये यहाँ पे रॉन्गली लिखा हुआ है। तो ये H1 जो है ये क्या है? ये बेसिकली एलिमेंट है हमारा। H1 क्लोज हो रहा है। जब हम पूरा इसको कंसीडर करेंगे विद एंगल ब्रैकेट तो हम इसको पूरा टैग कहेंगे कि ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। और लेकिन ये है क्या? ये हेडिंग 1 का स्टाइल है। हेडिंग 1 एलिमेंट का स्टाइल है, H1 इसका नाम है। इसी तरह P जो है वो एलिमेंट है और स्टार्टिंग इसका टैग है और एंडिंग टैग बन जाता है। क्लियर हो रही बेटे बात? जी बिल्कुल सर। जी सर, क्लियर। ओके, कुछ जो है यहाँ पे सम कॉमन एलिमेंट्स यूज्ड। तो कुछ एलिमेंट्स उसने दिए हुए हैं
जो कॉमनली यूज होते हैं, H1 to H6 होता है, बॉडी का टैग होता है, बॉडी का एलिमेंट होता है, HTML एलिमेंट है, पैराग्राफ है और ब्रेक है। इसके अलावा एंकर टैग है, बोल्ड के नाम का है, यहाँ पे दिया हुआ, बटन्स दिए हुए हैं, इमेज के नाम का है और फॉर्म वगैरह है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब हम लोग बाकायदा से इसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फिलहाल। जी बेटा। सर ये जो H1 वगैरह दिया गया या A भी कैरेक्टर दिए गए हैं या B है, ये किसी स्पेसिफिक मतलब मेंशन किया गया है स्पेसिफिक चीज को या ऐसे जनरल दिए गए हैं? नहीं, स्पेसिफिक है ये स्पेसिफिक है। जी जी। तो ये थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दें कि चीज को शो करते हैं, मखसूस जो एलिमेंट है उसको शो कर रहे हैं, उनका मखसूस काम है एलिमेंट्स का। हम उसके लिए फिर वही वाले टैग्स का यूज करेंगे। जी बेटा। तो वही बस कह रहा था कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि फॉर्म इमेज वगैरह वो इस तरह से। जी चलें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबलाइम भी है वैसे एडिटर, लेकिन हम लोग आसानी के लिए अभी नोटपैड को यूज करेंगे, या आप सभी के पास होता है नोटपैड, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ये नोटपैड है, आप लोग यहाँ पे लिख के भी सर्च करके भी कर सकते हैं, या आप लोग अपने स्टार्ट के बटन से भी इसको ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड, आप अगर यहाँ पे लिखेंगे, नोटपैड लिख के एंटर करेंगे, तो नोटपैड जो है वो एप्लीकेशन ये ओपन हो जाती है। ये बहुत पुराना जो नोटपैड है, किसी भी प्रोग्रामिंग, आम जो सादी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको लिखने के लिए यूज होता है। तो नोटपैड का यूज करते हुए ही हम लोग काम करेंगे। HTML पे भी, CSS भी हम इसी पे सीखेंगे, और कुछ जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर इसका यूज करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज जो लेटेस्ट जितने हैं जो एडिटर्स हैं हमारे पास, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, या मतलब नोटपैड टाइप या इस तरह की चीजें, तो वो उसमें बनी बनाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपको हेल्प करता है वो। उस पे हमने आना है, लेकिन बाद में आएंगे, क्योंकि अभी आगे तो आप लोग चीजें सीखेंगे नहीं। आपको पता है कि रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती हैं, टैग्स भी बने बनाए मिल जाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक वेब पेज का, हर वेब पेज का जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। ये आप लोगों ने समझ लें कि याद कर लेना है, और हमने इसका यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोगों ने एंगल ब्रैकेट इसी तरह से देनी है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, डॉक टाइप ये कैपिटल्स में लिखा हुआ है, कोई स्पेस नहीं है। एंगल ब्रैकेट आ गई, नजर आ रहा है बेटा सही तरीके से? जी सर। जी सर, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर स्पेस देनी, एक स्पेस में दे रहा हूँ, और इधर आप लोगों ने स्मॉल में ही चाहे HTML लिख लें। ये जो लाइन है ये ब्राउजर को बताएगी कि जितना भी नीचे काम जो दिया जा रहा है, नीचे जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो HTML5 के हैं। इससे उसको पता चलेगा कि इसमें HTML5 यूज की गई है। अगर आप लोग ये वाली लाइन यूज नहीं करेंगे, और जैसे हमने पढ़ा कि कुछ नए एलिमेंट्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं HTML5 में, जैसे ये ईमेल है, URL है, वीडियो के मुतालिक है, नेविगेशन है, तो ये अपना ये वाले जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी चीजें, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि ये HTML4 का रहा है यूज या 5 का रहा है या कौन सी है। तो ये लाइन बताती है कि HTML5 जो है वो यूज हो रही है। क्लियर होगी बात? जी सर। जी सर। यस सर। हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसको। हमने एक स्टार्टिंग देना है कि यहाँ से बेसिकली हम बता रहे हैं कि हम एक जो डॉक्यूमेंट बना रहे जा रहे हैं, ये टैग उस चीज को बता रहा है, वो उसकी टाइप है HTML। ऊपर तो हमने दे दी कि इसका मतलब है कि जनाब ये क्या है, HTML5 है। तो यहाँ पे भी हमें उसको HTML स्टार्टिंग और क्लोजिंग। अच्छा, अब जितना भी वेब पेज है वो इन दोनों के दरमियान दिया जाएगा, यानी इससे पता चलेगा जितने भी हमने टैग्स यूज करने हैं
कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो रही है, उसका स्टार्टिंग टैग है, उसका एंडिंग टैग है, ये पूरा टैग है। अगर एलिमेंट की बात करें तो अकेला जो HTML है लिखा हुआ है ये एलिमेंट है, जबकि ये एंगल ब्रैकेट्स को मिला के ये पूरा टैग बन जाता है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे जैसे एक बॉडी होती है, तो बॉडी के ऊपर सर भी होता है, तो हम हेड यूज करेंगे। हेड के नाम का हमारे पास ये टैग्स होते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग हमने लिख लिया। और फिर हम लोग बॉडी का जो है टैग इसको यूज करेंगे, बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जी, इसको समझ लें। ये आपको हर वेब पेज में करना पड़ेगा और लिखना पड़ता है हमें, बाकी जितना भी काम है वो इन्हीं के अंदर होता है। तो ये एक बेसिक चीज यहाँ पे हमने लिख ली इसको। अच्छा, अब इसके अंदर इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही सेव करते हैं। फाइल जरा गौर कीजिएगा कैसे आप लोगों ने सेव करना है। इसको मैं सेव करवाने जा रहा हूँ, Ctrl+S भी कर सकते हैं, सेव एज भी करवा सकते हैं। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। वो कह रहा है जी यहाँ पे देखिएगा नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको सेव वो कर रहा है एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव हो। तो नीचे सबसे पहले आपने आते ही सेव एज टाइप जो है उसको चेंज करना है, आपने ऑल फाइल्स कर देना है, इसकी बजाय ऑल फाइल्स कर देना है। जैसे ऑल फाइल्स किया तो वो कह रहा जी फाइल का नाम रखें, ये लाजमी करना है, अदरवाइज आपकी जो फाइल है वो HTML डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव नहीं होगी बल्कि एक टेक्स्ट फाइल के तौर पे सेव हो जाएगी। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जो प्रैक्टिस है इसको मैं रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों की क्लास के लिए जो क्रिएट किया है फ्रॉम, ओके ये है जनाब। आप लोग वैसे कोई भी एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसमें आप लोग सेव करते रहिएगा। मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम है HTML प्रैक्टिस। तो ये सारी की सारी आप लोगों की यहाँ पे सेव होती रहेगी। ये प्रैक्टिस है जी, और नून के जो नून सेक्शन जो है उसके लिए, इसके अंदर मैं फाइल को सेव करूंगा। फाइल का नाम मैं रख रहा हूं, फर्स्ट रख लेते हैं, first.htm। दो तरह से एक्सटेंशन दी जाती है। ये htm देने का मतलब है कि ये, या html पूरा भी दे सकते हैं, आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं। ये एक्सटेंशन जो है उसको बताएगी कि ये एक, चूंकि हम अब नीचे जो है सेव एज टाइप हमने ऑल फाइल्स कर दिया, तो फर्स्ट जो है हमारी फाइल का नाम है और एक्सटेंशन बता रही है कि ये एक HTML फाइल है, HTML डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ऑल फाइल्स ना करते तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे ये सेव हो जाना था। अब इसको हम लोग सेव करेंगे। first.html ने इसको दी है एक्सटेंशन और सेव करवा देंगे। ये जनाब सेव हो गया, हमारा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुकी। अब इसको हम ओपन करवाते हैं, जहाँ पे हमने इसको स्टोर किया है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर, हमारे पास है ये वाला फोल्डर, इसमें है HTML प्रैक्टिस फॉर नून। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आपके पास जो भी ब्राउजर होगा वो ब्राउजर की शक्ल में देखें, यहाँ पे आइकन शो कर रहा है फाइल का, और इधर अगर आप लोग इसकी टाइप देखेंगे तो वो शो कर रहा है फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और साइज कितना है, 1 किलोबाइट है। डेट कौन सी है और टाइम किस टाइम पे बनाया गया, कौन सी डेट पे बनाया गया, वो भी इसने शो किया हुआ है। हमने डायरेक्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया है डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है। ये ऊपर पाथ पूरा लिखा हुआ है उसने, ये शो हो गया first.htm। और ऊपर टैब पे भी पूरे का पूरा क्या है, एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे गौर करें, ये सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, फिर फैसल, फिर डेस्कटॉप, फिर ई रोजगार, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पूरे का पूरा एड्रेस, और बाकी कोई चीज नहीं शो हो रही।
अब हम मजीद इसी पे वर्क करते हैं। आप लोगों ने सेम इसी तरह कर लेना, इसको क्लोज नहीं करना, इसको भी क्लोज नहीं करना, ब्राउजर को भी क्लोज नहीं करना। अब हम देते हैं इसमें टाइटल, यानी वेब पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। उसके लिए हेड के अंदर ही हमें टाइटल देना पड़ता है। तो टाइटल के लिए हमें लिखना पड़ेगा टाइटल का स्टार्टिंग टैग, और इसका साथ ही आप लोगों ने एंडिंग टैग भी लिख लेना है। तो ये हेड के अंदर बेसिकली हम लोग टाइटल देने जा रहे हैं। इसको इस तरह से कर लेते हैं। हेड स्टार्ट, हेड एंड, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनाब ई रोजगार नून एक्शन बैच 3, ये हमने इसको टाइटल दे दिया, ये हमने टाइटल में लिखा है। अब इसका इफेक्ट देखिएगा कि क्या होता है। इसको हमने सेव करवा लेना, कंट्रोल एस करेंगे तो चूंकि पहले से फाइल का नाम रखा हुआ है, इतना आप लोग सभी जानते होंगे, तो फाइल जो है वो सेव हो गई है। दोबारा से जो हमने चेंजेस की वो भी सेव हो चुकी है। ये सभी को पता है ना बेटे? जी सर। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, नोटपैड को मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। आप लोग F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या आप लोग F5 को जो ऊपर फंक्शन कीज होती हैं F1, F2, F3, F4 और F5, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा टाइटल आएगा जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि हमने चेंजेस कर दिए फाइल के अंदर। जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो पाथ लिखा हुआ था उसकी बजाय टाइटल लिखा हुआ आ गया, ई रोजगार नून बैच 3। क्लियर है? यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब हम लोग बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ये हमने हेड के अंदर वर्क कर लिया इतना अभी फिलहाल के लिए। अब हम यहाँ पे बॉडी पे वर्क करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं जनाब वेलकम टू माय फर्स्ट HTML वेब पेज। ये हमने एक टेक्स्ट लिख लिया बॉडी के अंदर, नॉर्मली लिख लिया, कोई टैग नहीं इसको लगाया। इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी जितनी है, बॉडी के अंदर जितना भी वर्क होगा वो आपका वेब पेज का ही हिस्सा होता है, वो आपका तमाम का तमाम वेब पेज के अंदर शो होगा। इसको मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, तो जो हमने वहां पे लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वेलकम टू माय फर्स्ट HTML वेब पेज। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली इसकी आउटपुट नजर आ सके। समझ आ रही बात? जी सर। जी सर। अब हम इसको टैग्स इसके ऊपर लगाते हैं। क्या टैग लगाने? मैं चाहता हूं कि इसको जो है सेंटर अलाइन कर लिया जाए, यानी ये जो लाइन यहाँ पे है, लेफ्ट अलाइंड है, ये सेंटर में आनी चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, एक हमारे पास एलिमेंट होता है सेंटर के नाम का, तो हम सेंटर का टैग स्टार्टिंग सेंटर लगा दिया मैंने, देखें लिखा मैंने सेंटर, स्टार्ट कर दिया, और इसके एंड पे उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हमारे पास होती है फॉरवर्ड स्लैश, और सेंटर जो है ये हमने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस, सेव हो गया। और अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ चुका है। क्यों जी, हमारी बात मान रहा है कंप्यूटर या वेब पेज? जी सर। तो यस सर। अब लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली दोबारा से उधर ही आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि HTML एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जो होती है बेटे, वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ होती है। कंप्यूटर के लिए हदायत लिखी जाती हैं उसमें। जब हम एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं, एक चीज बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जैसे हम वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम जो हदायत हैं, ये बेसिकली हम यहाँ नोटपैड में क्या कर रहे हैं, इसको हदायत दे रहे हैं।
हमने उसको सेंटर का टैग लगाया, उसने हमारी इस चीज को समझा, ब्राउजर इस चीज को समझता है कि ये सेंटर कोई चीज है। अगर देखो मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ये मैं सी काट देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर और यहाँ पे सेंटर ही लिखा हुआ है, कंट्रोल एस करते हैं, तो क्या इस चीज को मान लेगा वो दोबारा से अपनी पुरानी जो आउटपुट थी उस पर चला गया है। यानी अगर हम लोग गलती करेंगे तो वो उस चीज को नहीं मानेगा, उसको पता है कि सेंटर कोई चीज होती है, एंटर कोई चीज नहीं है। तो जो भी टैग यूज होगा, मैं दोबारा से मैंने सेंटर लिख दिया है, इसको सेव करवाते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, तो इस चीज को ये मान रहा है। यू फॉलो? तो ऐसा फंक्शन है कि इसमें जो हमारी मिस्टेक है उसका पता चल जाए कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। बेटा आपकी आवाज बहुत कटी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जिस तरह कंपाइल करते हैं जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज होती है, तो उसमें इधर को कंपाइलिंग का ऑप्शन होता है ताकि ये पता चल जाए कि कंपाइलिंग का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपली अगर हमने इसका सिर्फ आसान सा इसका होता है कि अगर तो आपने टैग प्रॉपरली लगा लिया तो आपके पास प्रॉपर आउटपुट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दैट्स इट। तो इसका मतलब सर मिस्टेक का पता नहीं चलेगा अगर नहीं, इसमें बिल्कुल आसान है, मिस्टेक जो है वो फौरी पता चल जाती है, बिल्कुल आसान है ये लैंग्वेज। ये असल में इसको पूरी तरह से एक लैंग्वेज भी नहीं कहा जाता, यानी जिस सेंस में हम उस चीज को लेते हैं कि कंपाइलर होता है, और इस तरह से वो जो लैंग्वेज है वो हम पढ़ेंगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे या पीएचपी, तो वो प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं। समझ आ रही है ना? उसमें भी इंटरप्रेटर यूज होता है, कंपाइलर इसमें कहीं पे भी यूज नहीं होता, तो इंटरप्रेटर का वहां पे भी काम आता है। यहाँ पे जो है फिलहाल इस चीज को टैग्स हैं, ये आप कह सकते हैं अ लैंग्वेज विद टैग्स। बस एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें टैग्स है, उसमें इनक्लोज कर दिया जाता है टैग्स के अंदर, आपको उसकी आउटपुट आ गई, इट मीन्स कि आपका टैग जो है वो सक्सेसफुल है। अगर आउटपुट नहीं आई तो आप उस टैग को देखें कि आपने कोई गलती तो नहीं की, यही इसमें क्राइटेरिया और कोई नहीं। समझ आ गई बात? ओके सर, ओके सर। तो दूसरा ये था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह भी यूज कर सकते हैं जिस तरह नोटपैड पर ये लिखते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपने एक्सटेंशन प्रॉपरली देनी है। लेकिन नोटपैड जो है सबसे इजी है ये। अगर आपके पास जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, आपके पास कोई अगर ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। नोटपैड तब भी होता है। जी जी। लेकिन सर वो डिजाइन वगैरह अगर करना हो तो फिर तो वो यूज करना पड़ेगा ना हमें। क्या मिस डैडी ये लैंग्वेज जो हम लिखे है वेलकम टू माय फर्स्ट एचटीएमएल वेब पेज, इसको कोई डिजाइन वगैरह देना हो या जिस तरह वो एनिमेशंस वगैरह होती हैं? नहीं, वो और चीज है। अभी फिलहाल इस चीज पे फोकस करें। हमने सिर्फ जो कंटेंट दिया है, ये हमारा कंटेंट है वेब पेज का, यही शो हो रहा है, ये कंटेंट है। और ये किस फॉर्मेट में है? ये अल्फाबेटिक जो है वो फॉर्मेट में। हमने अभी वो उन चीजों पे नहीं आए, हम ग्राफिक पे नहीं गए। जो एनिमेशंस होती हैं या आप स्टाइल की बात कर रहे हैं, वो चीजें जो हैं वो मोस्टली ग्राफिक्स के अंदर आती हैं। अभी हम जो कंटेंट डाल रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, वो सिर्फ अल्फाबेटिक है। ओके सर, थैंक यू जी। अच्छा, अब मजीद हम लोग चेंजेस करते हैं। हमारे पास जो है वो हेडिंग के स्टाइल्स होते हैं। एक पैराग्राफ होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं आज, और एक होता है हेडिंग। हेडिंग हमने देनी है, जैसे ऊपर एक हेडिंग दी जाती है और फिर नीचे जो है उससे रेलिवेंट पैराग्राफ लिखा जाता है। तो ये हम लोगों ने काम करना है अभी। उसके लिए हमारे पास होते हैं 6 जो है हेडिंग के हमारे पास स्टाइल्स हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, दूसरी फाइल ओपन करना पड़ेगी।
ओके, ये देखिएगा, ये भी स्लाइड आप लोग देख लें। अभी हमने उसका स्ट्रक्चर लिखा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये HTML5 के बगैर है। इसको मैं पूरा आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये HTML5 के बगैर है, सिर्फ सिंपली एक सैंपल स्ट्रक्चर है, एक वेब पेज का। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ, वेब पेज का एक स्ट्रक्चर है। तो क्या है HTML, स्टार्टिंग, एंडिंग, हेड और हेड, टाइटल दिया हुआ है, बॉडी दे दी गई है। तो ये है जी हेडर के टैग्स। इनको हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं। इनको आप जरा गौर कीजिएगा, हेडर टैग्स कौन कौन से हैं? यूज्ड फॉर मार्किंग सेक्शंस एंड सब सेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोग जो, यार मैं कॉल ले लूं बेटा। हेलो जी, नहीं जी, गुलजार का नंबर नहीं। अच्छा, इसमें देखिएगा बेटा कि 6 हमारे पास स्टाइल्स हैं, H1, H2 और ये इसी तरह से क्लोज भी होते हैं, H3, H4, H5 एंड 6। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये हमें उसकी आउटपुट भी शो कर रहा है। H1 जो है वो सबसे बड़ी, अगर आप लोग हेडिंग देना चाह रहे हैं, ये जॉइंट साइज होती है, इसको कहा जाता है, और ये बोल्ड भी होती है, बोल्ड फॉर्मेट में शो करता है। H2 जो है ये लार्ज साइज कहलाता है और बोल्ड होता है। H3 जो है नॉर्मल साइज होता है और बोल्ड होता है। H4 स्मॉल एंड बोल्ड, H5 वेरी स्मॉल एंड बोल्ड, H6 जो है ये टिनी एंड बोल्ड। तो ये जनाब हमारे पास टोटल जो है ये वाले स्टाइल्स हैं। इनको बेसिकली हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी हमने कोई हेडिंग देनी है तो वो कैसे दे सकते हैं, हम इनकी मदद से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये जो सेंटर हमने अप्लाई कर दिया, इसी के गिर्द फर्ज करें अगर हम H1 दे देते हैं, यहाँ पे H1 मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर हमने कहा ये सारे का सारा सेंटर भी रहे, और इसका इफेक्ट किस चीज के ऊपर होगा, जिसके गिर्द इसको इनक्लोज करेंगे। तो यहाँ पे H1 जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया। समझ आ रही है बात? जी सर। ये H1 स्टार्टिंग जी सर। और H1 क्लोजिंग टैग। तो इसको हम सेव करवाते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या आता है। क्या ख्याल है? जी सर। यानी ब्राउजर उस चीज को समझ रहा है कि H1 क्या होता है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको H2 कर देते हैं, और फिर जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे भी H2 करना पड़ेगा, तो ये उससे छोटा साइज होगा। इसी तरह आप लोगों ने H3, H4, H5, H6 अगर हम करके देखते हैं तो सबसे स्मॉल साइज ये है, हेडिंग के हवाले से है बेसिकली। तो यहाँ पे देखें, लेकिन बोल्ड फॉर्म में उसको भी साथ शो करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन H1 कर देता हूँ। ये जनाब हमारे पास दोबारा से जो हमने अपनी हेडिंग लिखी वो उसने इस तरह से शो कर दी है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। पूरी बॉडी को हम लोग बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट बॉडी का एट्रीब्यूट है, BG कलर इक्वल टू, आपने कलर का नाम डबल कोट्स में लिख देना है। फर्ज करें इसका मैं कलर का नेम दे देता हूं एक्वा। जो वैल्यू देनी है एट्रीब्यूट की वो आप लोगों ने डबल कोट्स में देनी। यानी तीनों चीजें हम लोग आज समझने जा रहे हैं। ये बॉडी के अंदर BG कलर से मुराद है बैकग्राउंड कलर। कौन सा कर दो? एक्वा। बॉडी से मुराद ये है कि पूरे वेब पेज की बॉडी का, पूरा वेब पेज जो है जितना भी यूज हो, सिर्फ उसका कलर जो है वो एक्वा कर दिया जाए। तो इसको हम सेव करवा और यहाँ पे चेक करते हैं, तो कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया है पूरे वेब पेज का। क्या समझ आई?
यस सर। जी सर। जी सर। अब हम सही है। चाहते हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका भी कलर चेंज करें। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो यहाँ पे चले लगा लेते हैं। टैग का नेम है फ़ॉन्ट स्टार्ट, और यहाँ पे फ़ॉन्ट को एंड कर देते हैं। एक तो ये अच्छा, ये सारी चीजें अप्लाइड हैं इसी के ऊपर, H1 भी, सेंटर भी, यानी सारा कुछ इसके साथ अप्लाइड है। ब्राउजर इसको समझ जाएगा। आप इसको मजीद इस तरह से इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसे आ गई चीजें, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं H1 स्टार्टिंग, H1 क्लोजिंग। इन दोनों के दरमियान में ये सेंटर दिया हुआ है। सेंटर को भी अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर सा बनेगा ताकि कहाँ से कौन सा टैग स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। H1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है, इन तमाम चीजों पे, और फिर आगे सेंटर शुरू हो जाता है और यहाँ तक एंड हो जाता है। ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इन चीजों पे अप्लाई हो रहा है, और फिर फ़ॉन्ट अप्लाई हो रहा है किस पे, इस पे। तो तमाम चीजें किस पे अप्लाई हो रही हैं, इस वाले कंटेंट पे हो रही हैं। यानी हम कई टैग्स जो हैं सिर्फ इसी वाले कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हमने सेंटर अभी तक फिलहाल किया हुआ है उसको, और हमने H1 दिया हुआ है जो कि हमारे पास आउटपुट भी शो हो रही है। अब हम फ़ॉन्ट देना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट का कलर हम लोग देंगे। यहाँ पे कलर इक्वल टू, फर्ज करें हम रेड लिख देते हैं कलर। फ़ॉन्ट में एट्रीब्यूट मैंने दिया है कलर के नाम का, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। क्यों जी, समझ आई बात? जबरदस्त सर। जी सर। जी सर। तो इस तरह से वर्किंग होती है। आप जो जो इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे उसी तरह से हमारा वेब पेज जो है वो बनता जाता है। तो ये बेटा चीजें आप लोगों ने अप्लाई करके देखें, बल्कि अभी आप लोग अप्लाई करके देखें। ये आपके पास सामने कोड है, कोड दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने नोटपैड ओपन करना है, उसको सेव करके देखें और इसको ओपन करके देखें, अप्लाई करके देखें। यही चीजें सेव करके अप्लाई करके देखें। एक्सक्यूज मी सर जी। सर जी बेटा, जी बेटा। सर ये जो हमने बैकग्राउंड कलर जैसे हमने यूज किया है, हमने एक्वा लिखा और एक्वा के भी सर 2 3 4 शेड्स हैं, तो हम फिर प्रॉपर कलर कैसे मिलेगा हमें जो हम एग्जैक्टली चाह रहे हैं? फिलहाल उसको नहीं डिस्कस करते। बेसिकली कलर्स के कोड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तो नाम यूज कर रहे हैं ना, तो हम कोड, अब रेड के बेशुमार शेड्स हैं। आप तो 3-4 की बात कर रही हैं, एक्वा या रेड की 3-4 शेड्स हैं, नहीं, लाखों की तादाद में शेड्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ हजारों उसकी शेड्स हैं। ठीक है जी। तो वो कोड के साथ हम लोग सीखेंगे कि कैसे शेड को चेंज किया जाता है। बेसिकली हमारे पास मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, थोड़े थोड़े कोड की चेंज से वो कलर चेंज हो जाता है। फिलहाल अभी नाम लिख के आप इसको अप्लाई करना सीखें, उस पर भी हम लोग आ जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी बेटा। सर जब शुरू में यानी कि HTML अकेली आई थी तब ना जावास्क्रिप्ट वाली थी, तब कैलकुलेशन वगैरह के लिए कोई जरूरत नहीं होती होगी, तो सर तब सर ये जो वेबसाइट्स होती होंगी वो तो ऐसा जैसे ग्रीटिंग कार्ड होते हैं उसी के लिए यूज होती होंगी, जैसा कि ये HTML है तो ये सिंपल कार्ड वगैरह के लिए, तब वेबसाइट इतनी ही होती होगी जैसा कि ये पेंटिंग कार्ड होते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। देखो जब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट आई है 1995 में। HTML पे वर्क शुरू होता है इंटरनेट पे। आप लोगों को पता है ना कि www सर्विस कब बनाई गई, कौन से साल में बनाई गई थी, याद है? नो सर। हमने पढ़ा था यार, सन लेबोरेटरी में हमने पढ़ा, स्विट्जरलैंड में इसको बनाया गया। 1990 कब बनाया गया था? 1998 में सर? नहीं यार, 1988 में सर? नहीं बेटा, 1988 में नहीं, 1990 में उसको बनाया गया या 91 में उसको डेवलप किया गया था। एग्जैक्टली इसी में कोई है। मैं अभी सीख लेता हूँ, बल्कि अभी हम लोग देख के